वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस, फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो में अपलोड किया था फ्रेंड्स, उसमें आपका हिंदी का 50 प्रश्न उसमें हम लोग देखे थे। बाकी बचा हुआ 50 प्रश्न आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी से कंटिन्यू आप लोग तैयारी में लगे रहें और पढ़ाई के प्रति सीरियस रहें फ्रेंड्स। मैं भी आप लोग के साथ हमेशा बना रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज दिन भर मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा फ्रेंड्स। इसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट आपका प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए 50 प्रश्न हम लोग हिंदी के देख लेते हैं और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। मैं सबका प्ले लिस्ट बना देता हूँ फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप लोग देखिएगा। तो 50 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न हम लोग कर लिए थे, घोष वर्ण ये सब कर लिए थे हम लोग 50 प्रश्न। जैसे देखिए किए थे हम लोग फ्रेंड्स कि आपका मूल स्वरों की संख्या कितनी आप लोग को याद होगा। तो मूल स्वरों की संख्या टोटल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, कौन कौन? अ होता है, उसके बाद में क्या होता है? ई, ह्रस्व ई, फिर ऊ हो गया और आपका री। तो ये सब प्रश्न है जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 50 प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 50 नंबर प्रश्न से ही शुरू करते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। 51 नंबर सवाल, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है फ्रेंड्स? सिंपल है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण का भेद है। और इसका पीडीएफ फ्रेंड्स, आप वीडियो के बाद में मैं आपका आंसर के साथ में टेलीग्राम चैनल पे अपना मैं इसका पीडीएफ दे देता हूं आंसर के साथ में फ्रेंड्स। तो वहाँ भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। चलिए तो 52 नंबर सवाल से देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है फ्रेंड्स कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 52 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है फ्रेंड्स? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर जब पूछा जाए आपका कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन फ्रेंड्स? याद करते चलिएगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 53 का, तो मात्रा के आधार पर स्वर का प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लघु स्वर तथा गुरु स्वर। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लघु स्वर तथा गुरु स्वर। 54 नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो मैं बताया था फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने से मुंह से गर्म वायु निकलता है। तो देखिए इसका 54 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, तीनों को देखिए बोल के इससे गर्म वायु मुंह से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर ए 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ग है जो आपका अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है जो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का पहला जैसे में हो गया आपका का, क हो गया, तीसरा जैसे ग, ठीक है, और 5वां जैसे कि ड़, ये सभी है जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका 55 का ऑप्शन नंबर बी, ग हो जाएगा जो आपका अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन कौन है इसमें? 56 का, तो हो जाएगा वही आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? 57 का, तो घोष वर्ण कौन हो जाएगा? 57 का करेक्ट आंसर ज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है जो घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे में च, छ, ज, झ, य होता है फ्रेंड्स, तो तीसरा में हो गया च, छ, ज, झ और य। ये तीनों अक्षर है जो आज घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स 5 वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, यानी कि आपका यहाँ से चलते हैं। कह रहा है इसमें 5 वर्ग के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, याद रखिएगा तीसरा, चौथा और 5वां है जो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 57 का जो हो जाएगा। जैसे हम देखिए अगर पूरा देखना चाहते हैं इसमें फ्रेंड्स 5वें वर्ग का तो कौन कौन होता है, तो देखिए यहाँ से इसे ग हो गया, घ हो गया, उसके बाद ड़ हो गया, ये हो गया घोष हो गया। उसी तरह से छछज में आपका ज हो गया, उसके बाद में झ हो गया और य हो गया, ये सब क्या है घोष हो गया। उसे ट ठ ड हो गया, ढ हो गया और न हो गया, फिर त थ द हो गया, ध हो गया, न हो गया, ठीक है। यानी तीसरा चौथा और पांचवा है जो पांचों वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है जो क्या हो जाएगा घोष बन के उदाहरण हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये तीसरा से शुरू तीसरा है फ्रेंड्स। 58 नंबर सवाल को देखिए, यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन है। देखिए यर अलावा अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59, अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो वही क्वेश्चन उल्टा हुआ है फ्रेंड्स। तो अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा 59 का, तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा। य व र ये सब है जो क्या हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। अभी हम लोग ने देखा ना यहाँ पर य र ल व, उसमें से देखिए य र व है, इसमें आ रहा है य र व, ठीक है। तो य र ल व सभी अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। तो इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए साफ पता चल रहा है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने देखा था य र ल व है जो अंतस्थ व्यंजन है। तो 60 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, ह्रस्व ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है 61 का। 61 इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तालव्य से उच्चारण होता है, इसलिए 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ देर बाद इसका पूरा मैं 100 प्रश्नों का पीडीएफ डाल देता हूं आंसर के साथ में फ्रेंड्स, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका ये वर्ण से संबंधित सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 61 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका कि इसका उच्चारण किससे होता है, ई ह्रस्व ई च छ ज झ य का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखते हैं, अर्ध स्वर है, चलिए गेस कीजिए 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्ध स्वर कौन है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्ध स्वर के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, य और व। य और व है जो क्या है अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखिए, तालव्य स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तालव्य स्व कह रहा है फ्रेंड्स तो तालु होगा, सिंपल है इसमें। देखिए जब तालव्य कर रहा है तो उस तालु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर आपका ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये मूर्धन्य से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ, ट वर्ग का रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, ये भी आपका मूर्धा से होता है ट वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में थ किस वर्ग का व्यंजन है, थ है जो किस वर्ग का व्यंजन है 66 का, तो 66 का करेक्ट ये दंत वर्ग का व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मूर्धन्य व्यंजन है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 68 नंबर सवाल है आपका कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो 68 का करेक्ट आंसर एक घ आपका कंठ से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपका है 69 नंबर की, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए यह है जो आपका संयुक्त व्यंजन, यह आपका अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी त्र स्र और ज्ञ ये सभी है जो आपका संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। जैसे त्र में कैसे बनता है फ्रेंड्स, त में कर र जोड़िएगा ना तो आप क्या बन जाएगा, आपका त्र बनेगा। तो इस तरह से आपका फ्रेंड्स आपका ये है जो आपका यह है जो आपका संयुक्त अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण, न कि आपका संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल 4 है, मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन है उसका मैं सभी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपका त्र है, तो त्र संयुक्त व्यंजन है, तो कौन कौन अक्षर से मिलकर बना हुआ है, तो आधा त में आपका र जोड़िएगा तो क्या बन जाता है, देखिए त्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आपका एक हो गया संयोगी छ, ये संयोगी छ जो कैसे बनता है, तो इसमें देखिए आधा क में मूर्धन्य स जोड़िएगा, ये दोनों मिलकर के ही आपका ये संयुक्त व्यंजन बना है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका हो गया, तो ये आपका हो गया, फिर ज्ञ हो गया, त्र का बता दिया, ज्ञ का। तो ज्ञ देखो कैसे बनता है फ्रेंड्स, तो ज्ञ में होता है आपका ज होता है, ठीक है। ज में आपका य, ज में य जोड़ते हैं तो इस तरह से आपका ये ज्ञ बनता है, ठीक है। अब बच गया चौथा आपका क्या बच गया, स्र, ये स्र बनता है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है।
तो ये किससे बनता है, तो आपका तालव्य स आधा इसमें लगा दीजिएगा और हलंत और प्लस र जोड़िएगा तो स्र बनेगा। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 4 है। कौन कौन है संयुक्त व्यंजन, ये भी करके देख लें। एक तो आपका संयोगी 6 ये हो गया, दूसरा में आपका ज्ञ हो गया, तीसरा में आपका क्या त्र हो गया, और चौथा में क्या हो गया, तो आपका स्र हो गया। यही 4 है जो आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। स्र, संयोगी 6, त्र और ज्ञ, यही है जो आपका 4 आपका संयुक्त व्यंजन है। और किससे मिलकर के बना हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको भी बताया। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कह रहा था आपका निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सी नहीं है, तो आपका यह है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। 70 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। मूल दीर्घ स्वर्ग कौन नहीं, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओ है जो फ्रेंड्स आपका मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है, ठीक है। क्योंकि मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, तो मूल दीर्घ स्वर में आता है आपका आ, फिर आ गया हर दीर्घ ई, उसके बाद में दीर्घ उ, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका मूल दीर्घ स्वर्ग है, ठीक है। ये है जो आपका मूल दीर्घ स्वर है, यानी कि ये और ये है। ओ है जो नहीं, ओ है जो क्या फिर, ये आपका संयुक्त स्वर है। ये ओ है जो क्या है, संयुक्त स्वर के उदाहरण है। तो समझ गए होंगे। 71 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, कौन सा व्यंजन है जो त वर्ग का नहीं है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये त वर्ग का नहीं है। 72 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है फ्रेंड्स, तो सिंपल पता चल रहा है, कंठ में आपका ऑप्शन नंबर 1 क ख ये जो आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला फ्रेंड्स, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन है। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में अभी मैंने बताया, बहुत सा होता उदाहरण बताया भी फ्रेंड्स। तो मूर्धन्य में आपका ट ठ ड ढ, ये सब का उच्चारण मूर्धा से होता है, ये मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण है, ट ठ ड ढ। अगला सवाल देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो वह ध्वनि है जो आपका दंतोस्थ है, यानी दंत और ओष्ठ से मिलकर के होता है। वह देखिए बोलिए, वह बोलिएगा फ्रेंड्स तो मुंह खोल के पूरा नहीं बोल सकते हैं, जब तक आपका दोनों लिप ओठ सटेगा नहीं तभी नहीं बोल सकते। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ऐसे बोलिएगा नहीं बोला जाएगा। तो वह है जो आपका दंत और ओष्ठ यानी दोनों से मिल करके इसका उच्चारण होता है। तो वह ध्वनि है जो दंतोस्थ है, ऑप्शन नंबर बी 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। तो कौन सी दंतोष्ठ है फ्रेंड्स, अभी हमने देखा तो यही हो जाएगा, वह है जो दंतोष्ठ है। उसके बाद में आपका हिंदी के ओष्ठ व्यंजन की ध्वनि है ओष्ठ, प फ ब भ, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए भ बोल के देखिए ओष्ठ से होता है, ऑप्शन नंबर सी 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी का कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि है जो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स 77 का, तो ये आपका ह है जो कंठ ध्वनि है। अगला 78 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स ओष्ठ ध्वनि का अच्छा आपको लग रहा है कि ओष्ठ ध्वनि है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी भ प म, देखिए ये तीनों अक्षर बोल के देखिए, इसमें ओठ का प्रयोग होता है। ओठ जब तक इसमें नहीं शामिल होगा बोल नहीं सकते हैं। च है जो फ्रेंड्स आपका ओष्ठ ध्वनि के उदाहरण नहीं है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, च है जो आपका ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण नहीं है। 79 को देखें, कह रहा है द ध्वनि के उच्चारण का स्थान आधार होता है। द, तो द का कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका दंत से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो देखिए ट ठ ड ढ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ट ठ ड ये है जो आपका है, ट ठ ड है, लेकिन ये है जो आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। बाकी ट वर्ग के सभी होता है फ्रेंड्स, बाकी ये नहीं होता है। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मूर्धा और जीभ, देखिए एक ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो मूर्धन्य ध्वनि है जो आपका मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ट वर्ग आते हैं, जैसे ट ठ ड ढ आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी है जो आपका मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो री और र और आपका मूर्धन्य स, ये सभी है जो आपका मूर्धन्य स मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये है जो आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल देखते हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। 81 नंबर सवाल का, तो ओ और औ कह रहा है ना, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कंठोस्थ हो जाएगा, ठीक है। एक कंठ और ओठ से दोनों से होता है, ओ और औ। 81 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर, हिंदी की तालव्य स ध्वनि है। तालव्य स है फ्रेंड्स, तो
कन्फर्म है तालब से होगा यानी तालु से। ऑप्शन नंबर बी 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन है? तो दंत ध्वनि आपका कौन हो जाएगा 83 का फ्रेंड्स? आपका त है जो आपका दंत ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, देखिए दांत और जीभ के स्पर्श से बोलने जाने वाले वर्ण दंत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत तवर्ग के आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए तवर्ग में आ गया त, थ, द, ध। इसके अलावा देखिए इसके अलावा आपका दंत से हो जाता है ल हो जाता है और स हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तवर्ग जो किसके अंतर्गत आए? दंत ध्वनि के अंतर्गत आएंगे। 83 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर, हिंदी की ब ध्वनियाँ है प, फ, ब, तो ब किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? 84 का ये आपका ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। देखिए दोनों ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये सभी दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए ये सब ओष्ठ ध्वनि के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, 85 नंबर सवाल, इसका पीडीएफ रहेगा फ्रेंड्स आपके पास, तो 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो सब माइंड में आ जाएगा। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स की तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स के अंतर्गत आते हैं। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उष्म के अंतर्गत आते हैं, पहले ही बताते आ रहा हूँ। 86 नंबर, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 86 नंबर सवाल, अनुनासिक ध्वनि कौन से होते हैं? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ग के पचमाक्षर। वर्ग के जो भी पचमाक्षर होते हैं अनुनासिक ध्वनि के अंतर्गत। एक मिनट फ्रेंड्स, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? तो वर्ग के पचमा अक्षर, तो ये होगा ना, जहाँ सॉरी डी होगा। वर्ग का पचमा अक्षर है जो क्या है? अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन है पचमा? जैसे क, ख, ग, घ, ड़ में आता है फ्रेंड्स आपका पचमा अक्षर, तो ये अनुनासिक हो गया। च, छ, ज, झ, ञ हो गया। उसके बाद त, थ, द, ध, टवर्गी न हो गया। उसके बाद में ये न हो गया और एक आपका म हो गया। ये सभी है जो आपका अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तब सभी स्टूडेंट याद रखें कि अनुनासिक व्यंजन किसे कहता है? तो वर्ग का पचमा अक्षर यानी पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे में ड़, च, छ, ज, झ, ञ, टवर्गी न फिर म, ये सभी है जो अनुनासिक व्यंजन के उदाहरण हैं। आयोगवाह कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी है। आयोगवाह 87 का देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। ये आप लोग याद रखें, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार, ठीक है फ्रेंड्स, और विसर्ग को क्या कहते हैं? आपको आयोगवाह कहता है। अनुस्वार जो ऊपर पड़ता है इस तरह से, इसको इसी तरह से कर सकते हैं अन, और एक क्या होता है? अ होता है। यही 2 है जो आपका आयोगवाह है। अगर पूछ दे आपसे कोई कि हिंदी में आयोगवाह की संख्या कितनी है, तो टोटल 2 है। एक अनुस्वार है फ्रेंड्स और दूसरा विसर्ग है जो आयोगवाह है। ठीक है, देखिए अनुस्वार और जो आयोगवाह है ये ध्वनियाँ न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, फिर भी अर्थ का वहन करती है ये। ठीक है, तो आयोगवाह की संख्या टोटल 2 है। कौन कौन है? विसर्ग और आपका विसर्ग और क्या बताया फ्रेंड्स? अनुस्वार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोगवाह कहा जाता है तो विसर्ग का कहा जाता है, जिस तरह से पड़ता है 2। अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर सवाल को। देखिए फ्रेंड्स 88 नंबर सवाल आपका है कि निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी? अघोष 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क और त है जो अघोष हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको बोलने से कम वायु निकलता है, इसलिए ये सब हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। 89 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? 89 का सघोष, देखिए जिन वर्णों को उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी झ हो जाएगा। ठीक है, झ, च, छ, ज, झ, ये है जो आपका सघोष महाप्राण व्यंजन है। 89 का बी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, 90 नंबर सवाल है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो देखिए बोल करके इसमें कम वायु निकल रहा है, किस में? यानी वायु मतलब प्राण होता है, तो किसको बोलने से कम मात्रा में वायु यानी प्राण निकलता है? अल्प प्राण, इस तरह से समझें। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है जो अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे, ठीक है, दूसरे और चौथे क्या होते हैं? 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये महाप्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर रखिएगा। अभी मैंने बताया क्या अल्प प्राण और आपका महाप्राण के बारे में ना, तो देखिए इसमें साफ रूप से कह रहा है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ग के
पाँचों वर्ग के, सॉरी, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पाँचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है, महाप्राण होते हैं। 92 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। तो चलिए, महाप्राण कौन हो जाएगा, तो देखिए महाप्राण हो गया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, ये है जो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे में क में ख और चौथा में इसमें क्या हो जाएगा, क ख ग घ, क ख ग घ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी जो क्या है, सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है जो क्या होते हैं, आपका महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष का दूसरा और चौथा, तो इसमें दूसरा कौन है या चौथा देख लीजिए कौन है। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ट ठ दूसरा आ रहा है ना, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा ठ ही आ जा रहा है, क ख ग तीसरा आ रहा है, क पहला आ रहा है, ये पाँचवा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से याद रखें। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर सवाल को देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दूसरा और चौथा। देखिए इसको देखिए फ्रेंड्स, समझ करके चलिए, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क ख ग और घ, पांचों वर्ग में यही नियम होगा फ्रेंड्स। तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो देखिए दूसरा में आ गया ख और चौथा क्या हो गया आपका क ख ग घ, यानी दूसरा और चौथा है जो पांचों वर्ग के जो भी अक्षर है वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो आपका दूसरा और चौथा। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्प प्राण ध्वनि इसमें से कौन है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखिए यहाँ पर से हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, क ख ग घ और ड हो गया। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि क, उसके बाद में तीसरा यानी ग और पांचवा, ठीक है, और पांचवा ये हो गया, जो क्या हो गया आपका अल्प प्राण हो गया, और दूसरा और चौथा हो गया, जो क्या हो गया महाप्राण हो गया, ठीक है। तो वही तो अभी हम लोग ने देखा कि महाप्राण किसको कहते हैं, तो दूसरा और चौथा कहते हैं। तो बच गया कौन, पहला और तीसरा और पांचवा, तो ये हो जाएगा क्या अल्प प्राण हो जाएगा। तो निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, तो सिंपल देखिए 94 का क्या होगा, पहला अक्षर है ना, पहला अक्षर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पुनः एक बार याद कर ले फ्रेंड्स, अल्प प्राण और महाप्राण में, तो देखिए महाप्राण ध्वनियाँ है जो सभी पांचों जो है ध्वनियाँ जो आपका पांचों वर्ग है ना, तो उसका दूसरा और चौथा है जो आपका हो गया, क्या हो गया महाप्राण हो गया। अब बच गया पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। देखिए ये आपका दूसरा और चौथा हो गया जो आपका महाप्राण हो गया, बच गया क्या पहला, तीसरा और क्या बच गया आपका पांचवा बच गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो इस तरह से समझे, 94 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 95 नंबर सवाल देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताएं, ठीक है। कह रहा है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी 2 बताया है, ठीक है। देखिए कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में लिखा है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को 2 भेद हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। इसी के बारे में बताइए, कामता प्रसाद गुरु ही बताए हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद बताए हैं, कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण बताए हैं, ठीक है। चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं कि सही कथन का चुनिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें सही कथन कौन है, 96 नंबर सवाल का कह रहा है फ्रेंड्स, य और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती है, ठीक है। 96 का सही कथन चुनिए। उसके बाद में व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत है। ये तो आपका सही लग रहा है फ्रेंड्स कि य और वह ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती है, और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होगी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसका हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत है। अवधेश का विग्रह अब जोड़ देश होगा, नहीं ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन ही इसका सही है फ्रेंड्स। याद रखिएगा ये य और वह ध्वनियाँ जो अर्ध स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल को देखिए, इनमें अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण तो य र ल व हम पहले बता चुके हैं, य र ल व है जो क्या अंतस्थ के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए 97 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ध्वनि
अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ कौन नहीं है? तो य, र, ल, व, यानी कि ये तो चारों है ही है, ये ब है जो आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन इसमें नहीं है 99 का? तो 99 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। यह है जो स्पर्श व्यंजन आपका अंतर्गत नहीं आता है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, बाकी ये सब स्पर्श के अंतर्गत आता है। 100 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल हिंदी का फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? अवधि में कौन सी ध्वनि नहीं है? तो आपका इधर आपका ट ड नौ में टवर्गीन है जो अवधि में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, और इसका पीडीएफ थोड़ी देर के बाद में मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ फ्रेंड्स आंसर के साथ में, इसको बीच बीच में प्रैक्टिस करिएगा। तो 100 प्रश्न जो आपका वर्णमाला से संबंधित ये सब है, तो इससे आपका काफ़ी हेल्प होगा। और एप्लीकेशन पे अभी पूरे से काम चालू है फ्रेंड्स, एक बार एप्लीकेशन आप लोग को मैं पब्लिक कर दूंगा, फिर इसमें बहुत सारा मटेरियल है, पढ़ने में इसमें मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो 1-1.5 घंटा बाद में फ्रेंड्स आपको फुल प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।